Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. 29 जुलाई जयशंकर ने टोक्यो का क्वाड का एक मीटिंग में चाइनीज एग्रेशन के ऑपोजिशन पर क्वाड के बारे में एक एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया। क्वाड इज नॉट अ टॉक शॉप, इट कैन डिलीवर प्रैक्टिकल आउटकम। अगर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, इंडिया मोस्ट ऑफ द एरिया पर डिप्लोमेटिक थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो चाहे कोई इंटरनेशनल वार पोजिशन ही हो और चाइना इंडिया एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट ही हो। अंडरग्राउंड लेवल पर इंडिया बहुत सारी एग्रेसिव ऑपरेशन करते हैं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया के सामने इंडिया इतना बड़ा एग्रेसिव कमेंट बहुत कम करते हैं। मगर इस बार क्वाड की मीटिंग पर मिस्टर जयशंकर का ऐसा एग्रेसिव कमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर जयशंकर ने डायरेक्टली बोला था क्वाड कैन डिलीवर प्रैक्टिकल आउटकम। मतलब अगर चाइना इस जोन पर, मतलब ये इंडो स्पेसिफिक जोन पर अपना नेवी पावर को एग्रेसिवली आगे बढ़ाता है तो इंडिया एंड क्वाड का टोटल नेवी पावर अभी की टाइम पे तैयार है चाइनीज नेवी पावर को पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए फेस टू फेस। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो चाइना को कितना बड़ा फेस टू फेस एक चैलेंज है। एक बात नोटिस कीजिए, G7 समिट पर भी इंडिया ने खुल के इंडो स्पेसिफिक रीजन पर चाइनीज एग्रेशन के बारे में बात किया था। एंड रिसेंटली इंडिया ने टोक्यो का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग पर खुल के इसके बारे में एग्रेसिवली बात कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो इंडो स्पेसिफिक रीजन पर, मतलब साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी का इस रीजन पर चाइना का एग्रेसिव ग्रोथ की वजह से इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट पर बहुत बड़ी चोट पहुंच रहा है, जो इंडिया का बहुत बड़ी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया अभी की टाइम पे चाइनीज एग्रेशन के ऑपोजिशन पर क्वाड की तरफ से इतना ज्यादा एग्रेसिव कमेंट कर रहा है। ठीक है, एंड इंडो स्पेसिफिक रीजन पर इंडिया इतना ज्यादा एग्रेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो इंडिया का इस रीजन पर फॉरेन स्ट्रेटेजी क्या है जिससे इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहते हैं एंड चाइनीज एग्रेसिव थॉट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। लेट्स सी, एक बात आपको समझना पड़ेगा, इंडो स्पेसिफिक रीजन पर इंडिया चाइना या यूएसए चाइना के बीच में डायरेक्टली कोई सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है एशियन नेशंस का, मतलब साउथ चाइना सी पर ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम एंड ईस्ट चाइना सी पर जापान। इन सारी कंट्री के लिए चाइना एक बहुत बड़ी चैलेंज है इस रीजन पर। एंड फर्स्ट स्टेप पर इंडो स्पेसिफिक रीजन पर इन सारी नेशंस के साथ चाइना का सी एरिया डिस्प्यूट के बारे में क्लोज फोकस करते हैं। लेट्स नोटिस हियर, मैं आपको एक लॉज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसी लॉज के मुताबिक EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल माना जाता है। मतलब कोई भी कंट्री का जो सी बॉर्डर है उससे 200 नॉटिकल एरिया तक समुद्र के अंदर उसी कंट्री का वाटर बाउंड्री के तौर पे इंटरनेशनल यूनियन पर एक्सेप्टेबल होगा। मतलब वहां पर फिशिंग, मोस्ट ऑफ द सी लेवल एक्टिविटीज उसी कंट्री का अंडर में होगा। नाउ मैं आपको साउथ चाइना सी का कुछ मैप शो कर रहा हूँ, जस्ट वॉच इट क्लोजली। जस्ट नोटिस यार, यहाँ पर कुछ कंट्री है जैसा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपाइंस, ताइवान। अगर आप देखेंगे वियतनाम का जो सी बाउंड्री है उससे 200 नॉटिकल एरिया सी का अंदर पूरा एरिया वियतनाम के अंडर पर माना जाएगा। मगर यहाँ पर एक रेड लाइन है, चाइना क्लेम करते हैं यहाँ पर जो पूरा रेड लाइन चाइना खींच रहा है, ये पूरा रेड लाइन का इंटरवर्ल्ड एरिया चाइना का खुद का एरिया है। मतलब चाइना UNCLOS का जो लॉ है या EEZ का जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरीके से नकार देते हैं। चाइना कहते हैं मैं इन सारी लॉज या कंसेप्ट को मानता ही नहीं हूँ। इन दिस टाइम अगर आप प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके सामने एक एनालिसिस रिपोर्ट सामने आएगा। इंडो स्पेसिफिक रीजन के इसी सी रूट से आज के टाइम पे वर्ल्ड का 1/3 वर्ल्ड ट्रेड जाते हैं। एंड इसके अलावा ये पूरा रीजन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फिशिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, हर टाइप का इकोनॉमिकल सोर्स और एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट आप सोच के देखिए, अगर ये पूरा रीजन चाइनीज कंट्रोल पर चले जाए तो चाइनीज एग्रेशन बाकी सारी नेशंस का इकोनॉमी का ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट करेगा।
अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन श्योर आ रहा है, एशियन कंट्रीज का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के साथ इंडिया का इकोनॉमिकल एंड नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से रिलेटेड है? वेल, देखिए, चाइना का एक जियोपॉलिटिकल नीति है, एक्सपेंडिंग योरसेल्फ। अगर आप प्रेजेंट कंडीशंस की तरफ नजर रखेंगे तो चाइना मालदीव्स को रिसेंटली अपने अम्ब्रेला के अंदर लेके आ गया। अगर चाइना साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं, देन हम जो चाइना का चेक पॉइंट मानते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, उसको चाइना दो तरफ से अपना क्रोकोडाइल पावर का जबड़े के अंदर ले लेंगे। समझ लो, कभी इन फ्यूचर इंडिया चाइना फ्रंट वायर की वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड से हम चाइना का स्ट्रेट रूट को काट करने का कोशिश करेंगे तो चाइना दो तरफ से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करके इंडिया नेवी पावर को काउंटर कर लेंगे, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चाइना को रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा एंड चाइना इस रीजन पर एक फ्री जायंट बन जाएगा। अभी देखिए, इस रीजन पर क्रूड ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, फिशिंग करने का बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो ये बात तो सच है, जो इंडिया का एक आउटर इकोनॉमिकल जोन है इस पूरा एरिया, एंड इंडिया कभी नहीं चाहेगा इस पूरा एरिया पर चाइना का वन एंड ओनली कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया का जो ये इकोनॉमिकल जोन है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अभी आप पूछेंगे जो इस पूरा रीजन को लेके, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी को लेके इंडिया का क्या जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, वो बताओ। देखो, पहला पॉइंट है, इंडिया इन सारी एशियन नेशंस को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, क्वाड के साथ इंडिया का एक अच्छे बॉन्डिंग है एंड क्वाड का मेंबर भी है इंडिया, बहुत बड़ी मेंबर है, एंड क्वाड को ग्रो करने के लिए इंडिया इस रीजन पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है, एंड किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? देखो, वियतनाम को इंडिया ने ब्रह्मस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब वियतनाम को पावरफुल कर रहा है, ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, फिलीपाइंस को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड इन सारी कंट्रीज़ को इंडिया पावरफुल कर रहा है। एंड उसके साथ इंडिया वियतनाम के साथ एक स्ट्रैटेजी बना के ओएनजीसी के साथ मिलके, इंडियन कंपनी है ओएनजीसी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। ठीक है, तो एक बात समझ के देखो, एरिया किसका है? वियतनाम का, बात पेट्रोलिंग कौन कर रहा है? इंडिया। मतलब इस जगह पर इंडिया अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जो क्वाड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की पावर बढ़ेगा, यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस बढ़ेगा, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड इसी तरीके से इंडिया क्वाड को सपोर्ट कर रहा है। अभी मिस्टर जयशंकर का इतना ज़्यादा एग्रेसिव कमेंट की बात चाइना का फॉरेन मिनिस्टर लिन चेन ने चाइनीज मीडिया के सामने आया, एंड उसने बोला, तो देखो, ये जो क्वाड है, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया साथ मिलके जो क्वाड का क्रिएट कर रहा है, वो इस इंडो स्पेसिफिक रीजन पर पीस क्रिएट करने के नाम पे टेंशन बढ़ा रहा है। अभी देखो, इंडिया इन क्वेश्चंस के बारे में पहले से ही वर्ल्ड मीडिया के सामने एक आंसर तैयार करके रखा। इंडिया बोल रहा है, तो हम किसी का दुश्मन नहीं है, हम तो यहाँ पर पीस क्रिएट करने के लिए है, एंड एक रूल बेस्ड सिस्टम के साथ चलने के लिए क्वाड की साथ दे रहा है। एशियन नेशंस का जो अपना इंटरेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडिया का भी ये कह ही नहीं रहा है जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, जो पूरा ये इंडो स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ पर इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता है, ये बात इंडिया ओपनली कह ही नहीं रहा है। इंडिया बोल रहा है, मैं यहाँ पर एक पीस कंट्रोलर सिस्टम की तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए, पूरा डिस्कशंस की बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो इस रीजन पर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को क्वाड के साथ मिलके मेरिटियन एक्सरसाइज एंड मिलिट्री प्रैक्टिस बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ इकोनॉमिकल डोमिनेंस एंड एशियन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? कौन सा स्टेप अभी के टाइम पे इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सही होगा? आप मुझे आंसर कीजिए।